सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र गंगवार बाबा ट्रांसपोर्ट से। भाइयों, ये गाड़ी वाला है, मैं वीडियो वैसे उसे रिवील नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी में हिडन रखता, उसे उसके बारे में नहीं बताता। ये है यूसुफ और इसका पुत्र है आसिफ। ये दोनों लोग थे। 14 टायर इनके पास गाड़ी थी। मेरे से आईजोल गाड़ी मैं इनकी लगाता हूँ 2.5 लाख रुपए में। गाड़ी जाती है आईजोल से 100 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी बताते हैं कि मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, बाबूजी पैसे दे दो। मेरे से कहते हैं देखो आपका पैसा नहीं रोकूंगा, मैं ईमानदार हूँ। आपने 100 मिले होंगे, 1000 मिले होंगे, आपने मेरे जैसे आदमी नहीं मिला होगा आपके लिए। कुछ नहीं कर रहे तो मेरी गाड़ी में डीजल डलवा दो। इनकी 2 गाड़ियों को मैंने टंकी फुल करा दी। मेरे दोस्त का पेट्रोल पंप है पूरनपुर में, एक मुकेश मौर्य जी हैं, उनका पंप है। उसके पंप से मैं इसे 2 गाड़ियों में 40 का तेल लेता है, उसमें मैं इसका डीजल 80,000 रुपये का डीजल डलवा देता हूँ। जब जब वापसी आता है मुझे बहलाता रहता कि मैं आपका पैसा पूरा दे दूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, बस मेरी गाड़ी में नुकसान हो गया, ये हो गया। उधर से वापसी जब रिटर्न गाड़ी आता 15 दिन के बाद, फिर इसके लिए मैं 40,000 का फिर दिलवा देता हूँ। ऐसे करके इसने 1,25,000 का तेल ले लिया आसिफ ने। और यूसुफ पिता पुत्र दोनों अलग अलग गाड़ी चलाते हैं ये लोग। अब पूरा भाड़ा लेने के बाद इसने तेल ले लिया। मेरे से कह रहा, बोले मेरी ज़मीन है, ज़मीन खरीद लो। मैंने कहा चल तू ज़मीन नाम करा दे अपनी। इस पर जब 2,70,000 रुपये आता है तो ये एक मेरे लिए चेक दे जाता है। ये आसिफ खान एक ये चेक दे के मुझे जाता है, कहता है मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा। ये चेक मेरे को दे के जाता है, कहता FIR मत करना मेरे पे। मैंने कहा चल ठीक है। बोले कोई कार्रवाई वगैरह मत करना, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा या ज़मीन बेच रहा हूँ। फिर इसके बाप आते हैं, बाप कहते हैं, बाप की भी वही रहता है, वही ट्वेन कि मैं पूरा पैसा दे दूंगा, मैं किसी समस्या में हूँ, ऐसे करके मेरे को बताते रहते हैं। और पूरा पैसा अकाउंट से लिया है आज तक मेरे को। अब ये 2026 हो गई है, ये 2024 के दिसंबर से मेरे लिए गुमराह करे पड़े हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। घर पे जाके देखा कंडीशन ख़राब है, दोनों गाड़ियाँ इनकी बिक गई हैं। हालात तो ख़राब हैं ही इनके, लेकिन किसी का पैसा, अगर आपके हालात ख़राब हो गए किसी का पैसा थोड़ी ना मार लोगे। या तो बैंक नहीं है ना, हमारा सरकारी पैसा तो है नहीं भाई। कमाया हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, हमने पैसा कमाया आपके लिए दे दिया। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप बेईमानी कर लोगे, पैसा हजम कर जाओगे किसी का। इनने इस तरह से झूठ बोल बोल के पैसा पूरा हड़प लिया, 2,70,000 रुपये। कुछ गाड़ी वाले भाई बहुत बढ़िया होते हैं, ईमानदार भी हैं। कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं। कुछ तो हैं, एक निहाल गोस्वामी है, उन पे 20,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा पहुंच जाता, तुरंत रिटर्न करते हैं। एक भाई और है, उस पर गलती से मेरा पैसा पहुंच गया, वो उसने भी रिटर्न कर दिया। और एक गाड़ी मैंने लगाई थी बेंगलोर, ये 24 टन इसमें वजन था, बालाजी सितारगंज से लगाई थी। गाड़ी नंबर था RJ11GA 8744, सत्यदेव शर्मा की गाड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू गलत होते हैं या मुसलमान गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम पे कोई ना जाए, पूरी वीडियो देखना। मैंने हिंदू की भी गाड़ी बताई है, मुस्लिम की भी गाड़ी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सत्यदेव शर्मा यहाँ से पिलाई लोड करके निकलते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। ग्वालियर में जाके कहते हैं गाड़ी का इंजन सीज हो गया, 1,19,000 रुपये मैं उनके अकाउंट में डाल देता हूँ। वहाँ जाके जब मैं देखता हूँ, यहाँ से जाके 10 दिन के बाद में पता चलता है कि उनकी ना तो गाड़ी का इंजन सीज था, कुछ नहीं था। एक कृष्णा ढाबा पड़ता, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी, क्योंकि वो पैसा उनने अपने यूज में ले लिया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, आए थे गाड़ी एक टूटी फूटी कार से 50,000 रुपये की होगी, बड़ा बेकार कंडीशन थी। और फ़ोन पे बड़ी बड़ी बातें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहाँ पे ग्वालियर में जाके उन्हें थाने में बुलवाया, बोले ठीक है मैं पैसा दे दूंगा। उनने भी एक चेक ऐसे ही थमा दिया, बोले मैं चेक से पैसा आपके लिए दे दूंगा, चाहूँ तो NI एक्ट का मुकदमा करके उन पर कर दूँ, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति देने लायक है ही नहीं, पुलिस क्या खाल थोड़ी ना उतारेगी। ऐसे ही इनका हुआ आसिफ चिठिया जगन्नाथ के हैं, थाना इनका भोजीपुरा लगता है। इन्हें भी 4-5 बार बुलवाया, बोले आज वादा कर रहा हूँ। अब इन पर फाइनल में FIR करा रहा हूँ। FIR का फ़ोटो भी आपके लिए मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ये 1 साल से मुझे वादा कर रहे हैं
कि मैं दे दूंगा, मेरी ज़मीन खरीद लो, मेरी ज़मीन बिक रही है, अभी वो मम्मी का नाम, मम्मी ख़त्म हो गई, मेरे नाम ज़मीन नहीं चढ़ी, सारी चीज़ें मानता रहा। अब समझ में फाइनल ये आया कि ये ऐसे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि इनकी बेईमानी की नीयत है, ज़बरदस्ती वसूल करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि ट्रांसपोर्टर गाड़ी वालों पर FIR करा रहा, भैया पैसा है इसलिए करा रहा हूँ। एक है कपिल गंगवार हैं यहाँ के, किसनी के हैं, बोले मेरी किस्त टूट गई 55, उन्हें मैं 46,000 रुपये डालता हूँ। उनकी 1 साल बाद गाड़ी वर्मा जी के ट्रांसपोर्ट पे बरेली में गाड़ी खड़ी होती, तो उनसे कहते हैं भाई साहब हमारा पैसा दे दो, तो वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाने लगते हैं कि तुमने ड्राइवर को मेरे रोक लिया, मेरी छीन लिया, मैं FIR करा दूंगा। सारे एविडेंस थे, FIR वगैरह पूरा प्रयास उनने करा गलत तरीके से, लेकिन गाड़ी उनकी, उन्हें पैसा दे के ही गए, मेरा पूरा पैसा दे के गए फाइनल करके। 1 साल बाद संबंध भी खराब हुए, कभी भविष्य में ज़रूरत होगी मैं पैसे उन्हें देता रहता, भविष्य में दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, कौन पैसा दे देगा जब आप एक बार हमारे साथ चीटिंग कर चुके हो। तो सभी से निवेदन है, जुड़ के रहिए। अगर आपके लिए ज़रूरत है, वास्तव में गाड़ी आप लगा रहे हैं हमसे, और ईमानदारी से आप चलिए, संबंध अगर अपने रिलेशन अच्छे रहेंगे तो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद भाइयों, वीडियो पूरी देखना।